फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल के प्रोडक्ट में मेड इन चाइना के बजाय मेड इन पीआरसी क्यों आने लगे। और आपको अगर कहा जाए कि एवेंजर्स का जो टीम है वो रियल में था तो क्या आप विश्वास करोगे। और आपने कभी लेपन का नाम सुना है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 20, क्लियोपेट्रा, जिनके बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और हमें ये पढ़ाया जाता है कि वो एक इजिप्शियन थे, लेकिन ये रॉन्ग है। असल में क्लियोपेट्रा एक ग्रीक थी और इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डिसेंडेंट थी। फैक्ट नंबर 19, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये दुनिया का 7 अजूबे में से एक है। ये आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्या आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एंड देखे हो? तो आप अगर नहीं देखे हो तो देख लो। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एंड और ये बोहिया सी से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 18, वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना अपना कैपिटल होता है, लेकिन क्या आप जानते हो साउथ अफ्रीका ये एक ऐसा कंट्री है पूरा वर्ल्ड में जिनका 3 कैपिटल है। फैक्ट नंबर 17, फ्रेंच फ्राइज, ये दुनिया का वन ऑफ द फेमस डिशेस में से है, लेकिन इस डिश के नाम फ्रेंच फ्राइज है तो आप सोचते होंगे कि ये डिशेस फ्रांस में इन्वेंट हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स ये डिशेस बेल्जियम में इन्वेंट हुआ था। इसका कारण ये था कि ये डिश जब ओरिजिनेट हुआ था तब बेल्जियम की लैंग्वेज फ्रेंच थी। फैक्ट नंबर 16, आज हम सब बहुत सारे पेड़ को काटते रहते हैं और इसके वजह से वर्ल्ड में O2 की मात्रा कम होती जा रही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के सारे पेड़ अगर काट दिया जाए एक पेड़ को छोड़कर तो आप सांस कैसे लोगे? तो फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देखो, अगर पूरी दुनिया में एक ही पेड़ जिंदा रहे तो एक इंसान को ऐसे सांस लेना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 15, आज के टाइम में सभी कंट्री में अपने अपने करेंसी यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हो पूरा वर्ल्ड में सबसे ओल्ड करेंसी किस देश का है? तो आप जान लो, पूरा वर्ल्ड में इंग्लैंड की करेंसी सबसे ओल्ड करेंसी माना जाता है और ये करेंसी 1200 ईयर्स ओल्ड है। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे कि पहले जमाने में जो रॉयल फैमिली होता था उनमें एक प्रथा ये थी कि कोई भी रॉयल फैमिली की औरत अगर किसी बच्चे को जन्म देता है तो वो जन्म देते वक्त ऑडियंस के सामने जन्म देना पड़ता था। इसका कारण ये था कि वो सब जानना चाहते थे कि वो बच्चा रॉयल फैमिली का है या नहीं। फैक्ट नंबर 13, आपने कभी ना कभी देखे हो कि कहीं लोग सोते सोते ही मर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है लोग सोते सोते किस टाइम सबसे ज्यादा मरता है? तो आप सुन लो, ज्यादातर लोग रात के 3 से 4 बजे के अंदर मरता है। इसका कारण साइंटिस्ट ने ये बताया कि रात के 3 से 4 बजे में लोगों का शरीर सबसे ज्यादा वीकेस्ट रहता है। फैक्ट नंबर 12, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच को माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 6 मिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा बर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करता था जो ऑस्ट्रिच से भी बड़ा था। अगर आप उनके साइज जानोगे तो चौंक जाओगे। उनके जो विंग्स होते थे वो 23 से 30 फीट के होते थे। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो बर्ड कितना बड़ा था। फैक्ट नंबर 11, अगर आपको कोई इमेज बहुत ही पसंद लगता है और इस इमेज का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता देता हूँ जहाँ से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो उस वेबसाइट का नाम है www.remove.vg। फैक्ट नंबर 10, आइस पॉप, जो छोटे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन इस आइस पॉप के बारे में ये फैक्ट है कि इस आइस पॉप को कोई कंपनी ने इन्वेंट नहीं किया था। ये एक 11 इयर्स ओल्ड बच्चे द्वारा गलती से इन्वेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट उनके लिए है जो कैमरा की बहुत ही शौक रखता है। आप अगर एक कैमरा खरीदते हो और उस कैमरे से कुछ इमेज कैच करने के लिए कहीं जाते हो और आपका कैमरा कहीं चोरी हो जाता है तो आप उस कैमरे को ढूंढ सकते हो stolencamerafinder.com की मदद से। नंबर 8, हम बचपन में बहुत मार खाए हैं होमवर्क ना करने की वजह से, लेकिन आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि इस होमवर्क का इन्वेंट किसने किया था? तो आप इनसे मिलिए। इनका नाम है रॉबर्टो नेविलिस। यही वो महाशय है जिन्होंने होमवर्क का इन्वेंट किया था 1905 में और ये एक इटालियन टीचर थे। इनका होमवर्क इन्वेंट करने का कारण ये था कि वो अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट देना चाहते थे। फैक्ट नंबर 7, आपको अगर कहा जाए कि 3000 साल पहले माइकल जैक्सन जैसा दिखने वाला एक इंसान था तो क्या आप विश्वास करोगे? ये आप इस इमेज को देखो, ये है एक इजिप्शियन स्टैचू जो 3000 साल पहले इजिप्ट का राजा था और ये एकदम दिखने में सेम माइकल जैक्सन जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 6,
हम इंसान ज्यादा खुश होने पर प्यार से किस करते हैं, लाइक दिस। लेकिन कभी आपने जिराफ को किस करते हुए देखा है? आपने अगर कभी नहीं देखा है तो आप ये देख लो। इस इमेज में एक जिराफ अपने बच्चे को प्यार से किस कर रहा है और ये किस दिखने में कितना क्यूट है। फैक्ट नंबर 5, ये है निकोलस गॉडली। ये एक अमेरिकन फैशन डिजाइनर है। इनके बारे में फैक्ट ये है कि इन्होंने दुनिया का सबसे रेयरेस्ट टेक्सटाइल को बनाया। इनका नाम है ये गोल्डन स्लिक केप। इन्होंने इस क्लॉथ को बनाने के लिए एक 80 लोगों की टीम बनाकर 12 लाख गोल्डन ऑर्ब स्पाइडर को जुगाड़ करके उन स्पाइडर को 5 साल दूध दिया उनके सिल्क को लेने के लिए, और 5 साल सिल्क को जुगाड़ करके उन्होंने इस ड्रेस को बनाया, और इस ड्रेस का जो कॉस्ट है वो है $4 लाख। फैक्ट नंबर 4, आप सभी ने लायन, टाइगर, लाइगर इन सब के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी लेपर्ड के बारे में सुना है? तो आप सुन लो। एक मेल लेपर्ड और एक लायनेस जब मिलते हैं तो उससे जो जन्म लेता है उसे कहते हैं लेपर्ड, और ये दिखने में एकदम भयंकर होते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपके लाइफ में अगर कोई गोल ना हो तो आप इनसे सीख ले सकते हो। इनका नाम है सुनील कुमार। ये 2011 की केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन इनके बैड लक ये है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाया, और आज वो जॉबलेस है और वो दूध बेचते हैं। फैक्ट नंबर 2, द एवेंजर्स, ये हॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी सीरीज में से है। लेकिन इसके बारे में चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि एवेंजर्स टीम जो है वो रियल में था। ये टीम वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी क्रिमिनल से ज्यूस यानी कि यहूदी लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। नंबर 1, फ्रेंड्स, आपको ये पता ही है कि वर्ल्ड के 70% प्रोडक्ट चाइना में बनती है, और चाइना में जो प्रोडक्ट बनती है उनके ऊपर मेड इन चाइना का स्टिकर लगा हुआ रहता है। लेकिन आजकल ये मेड इन चाइना के वजह मेड इन PRC क्यों आने लगे? आखिर इसका कारण क्या है? तो आप जान लो। चाइना का जो असल नाम है वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने प्रोडक्ट को एक अलग अंदाज देने के लिए मेड इन चाइना के बजाय मेड इन PRC का स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।